बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9 की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है और इसका आज हम लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स टिपिकल प्रॉपर्टीज। यानी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि व्हाट इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं पहला चैप्टर जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का, तो उसमें हम कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर आम तौर पे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक उसमें गैसियस स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है और एक सॉलिड स्टेट है और एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को हम डिफाइन करते होते हैं, हम कहते हैं द स्टेट ऑफ मैटर which do not have a definite shape and volume. यानी state of matter which do not have definite shape and definite volume is called gaseous state of matter। यानी मैटर या मादा की वो हालत जिसकी ना तो कोई मखसूस शक्ल हो और ना ही वो कोई मखसूस हुजम रखता हो, उसे हम नाम देते हैं किसका? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का। जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं। यानी वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं, ऑलमोस्ट न होने के बराबर होती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो ब्लू कलर के बॉल्स हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं और ये एरो बता रहा है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली बेहंगम तरीके से बगैर किसी तरतीब के मूव कर रहे हैं। अब इन एटम्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं और इन एम्प्टी स्पेसेस, ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं, बहुत कम है, ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। अब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की टिपिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हमारे पास डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, आप अपने कमरे के कोने में एयर फ्रेशनर को स्प्रे करें तो आपको पूरे कमरे से उसकी खुशबू आती है। या जब आपके घर में कोई बिरयानी पुलाव बन रहा होता है तो किचन से खुशबू आपके सहन में, आपके कमरे में आ रही होती है। तो ये जो स्प्रेडिंग ऑफ द फ्रेगनेंस है ऑफ द फूड एंड ऑफ द परफ्यूम, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है डिफ्यूजन की। होता यूं है कि जब आप अपने कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो वो जो एयर फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ रैंडम मोशन के जरिए कोलाइड करते हैं और कुलियन के नतीजे में वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन वो एयर फ्रेशनर के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे कमरे से खुशबू आती है। तो डिफ्यूजन को हम फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद से एक दूसरे के साथ मिक्स होना, रैंडम मोशन, बेहंगम तरीके से मूव करते हुए और कोलाइड करते हुए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना। यानी वो जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैली है, ये नहीं है कि एक कोने में है और दूसरे कोने में नहीं है। तो इस तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरी चीज जो टिपिकल प्रॉपर्टी है वो इफ्यूजन है। इफ्यूजन क्या है? ये एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, ये एस्केपिंग एबिलिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। एस्केपिंग का मतलब होता है फरार होना, निकलना, भागना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के एक छोटे से सुराख में से बगैर टकराए, बगैर कोलाइड किए लो प्रेशर रीजन में मूव करके जाना क्या कहलाता है? इफ्यूजन कहलाता है। अब जैसे देखें स्टूडेंट, जब आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल का टायर पंचर होता है तो आप कहते हैं मैंने शाम को तो बिल्कुल ठीक खड़ी की थी, रात को ये इसका टायर कैंसर पंचर हो गया साइकिल का या मोटरसाइकिल का। तो अब वो उसके जो टायर के अंदर हवा होती है वो एक एक करके मॉलिक्यूल छोटे से सुराख में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है। तो दिस इज द इफ्यूजन। तो हम कहते हैं एयर इफ्यूज आउट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स बेहंगम तरीके से रैंडम मोशन शो करते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब अंदाज में मूव करते हैं तो वो आपस में भी टकराते हैं और आपने उनको जिस कंटेनर में बंद किया होता है उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। जब दीवारों के साथ टकराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उस फोर्स को जब हम एरिया ऑफ द कंटेनर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर किसकी इक्वल होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी वो फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन की या कुलियन की वजह से एक्सर्ट करते हैं, कहां पर? एक यूनिट एरिया के ऊपर। तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इस प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में हम प्रेशर के लिए
पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कहते हैं अगर आपके पास एक 760 मिलीमीटर लॉन्ग जो है वो एक 760 मिलीमीटर लंबी एक शीशे की ट्यूब है जिसमें आपने मरकरी, जिसको आप उर्दू में पारा कहते हैं, आपने वो भरा हुआ है, तो वो 760 मिलीमीटर मरकरी ट्यूब जो है सी लेवल के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रेशर। और इस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर के साथ फिर रिलेशनशिप है। 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर्क इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की इक्वल होता है। इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर 101,325 पास्कल या 1 एटमॉस्फेयर 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की इक्वल होता है। नेक्स्ट गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। जब लार्ज एम्प्टी स्पेसेस हैं तो इनको प्रेशर अप्लाई करके हम कंप्रेस कर सकते हैं, और जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं तो अब उनके दरमियान जो खाली जगह हैं वो कम हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मोबिलिटी। गैसेस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हाईली मोबाइल होते हैं, यानी फास्टली मूव कर रहे होते हैं। उस मोशन के दौरान ये आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी डेंसिटी लिक्विड्स और सॉलिड से कम होती है। हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ द गैस है ये हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, जबकि लिक्विड्स और जो सॉलिड्स हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में उनकी जो डेंसिटी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जी जो टॉपिक है वो है एग्जाम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। फिर उसके बाद है डिफ्यूजन क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये बुक में लिखी हुई है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, ये फैक्टर्स बुक में आपके साथ डिस्कस हुए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करें, क्या होता है, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर के साथ उसका रिलेशन बनाए। गैसेस क्यों कंप्रेसिबल है, ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। गैस के मॉलिक्यूल हाई मोबिलिटी रखते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों मोशन में होते हैं, तो बिकॉज उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी वजह से वो हाईली मोबाइल होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी को आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्यों एक्सप्रेस करते हैं, ये क्वेश्चन है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो है उसकी डेंसिटी क्यों कम होती है, तो क्योंकि उसमें जो मैस इन यूनिट एरिया है वो कम होता है। और गैसेस की डेंसिटी कूलिंग पे इंक्रीज करती है जी, बिल्कुल। जब आप गैस को ठंडा करते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, तो मैस पर यूनिट एरिया इंक्रीज करता है, तो आपके पास डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ जरूर पूछेगा, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।